मंडल और आप सभी वरिष्ठ, मोस्ट सीनियर, सेलिब्रेटेड, ऑनरेबल, esteemed, proficient, dedicated, devoted, committed medical professionals produced from this place, and I am feeling proud and privileged to seek your blessing at this occasion of पुनर्मिलन। मुझे लगता था कि जब मैं प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद और डॉक्टर अशोक प्रसाद से मिलता था, ये दोनों लोग यहाँ हैं, प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद साहब और अशोक प्रसाद साहब से मिलता था, तो मुझे लगता था कि मैं तो पहली बार झारखंड आया हूं और मैं इतने सीनियर लोगों से यहाँ मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं जब पैदा होने का कहीं नंबर ही नहीं होगा, 11-12 साल पहले जिन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया था, आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि आज मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। प्रोफेसर एसके सिन्हा साहब, 51 बैच MBBS, I was sometimes dreaming as to how will there a person, most senior person of medical fraternity to whomever I will meet. और मैं मन से ये बता रहा हूं कि I am so happy, enormously delighted, इतनी खुशी हो रही है इतने सीनियर लोगों को देख के, ऐसे लगता है कि मैं मेडिकल साइंस में दोबारा पैदा हो गया हूं। The days are gone, sir. आप लोगों को देखकर जो इंसाइट मिलती है, जो विजडम मिलती है, जो डिसीजन, जो डिसिप्लिन हमने मेडिकल में देखा हुआ है, जो नॉलेज, टीचर्स वेर बबलिंग विद द नॉलेज। आई फील प्राउड ऑफ माई टीचर्स। Whatever I am today, I am the net product of my teachers, and you are those celebrated teachers who have framed me, shaped me, carved me, and produced me in this manner the way I am standing today. सर, मैं तो सिर्फ रिग्रेट फील कर सकता हूं कि आपने जो मेडिकल में ट्रेडिशंस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म, ट्रू ह्यूमन नेचर, लव, चैरिटी, कंपैशन, पेशेंट के लिए जो फेथ, उनकी जो आपके ऊपर श्रद्धा थी, वो हमारी जनरेशन के बाद या हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। इसके लिए हम पूरे दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। आज मेडिकल साइंस का जो चेहरा है वो इतना रफ हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एरा वेयर यू लिव्ड and you have passed the time has dramatically and drastically changed today. Everything has become almost mechanized, almost professional, almost money oriented, almost industry oriented, almost business oriented, almost self-centered. The era has changed altogether today in medical science. मैं समझता हूं मेरी आदत बहुत ज्यादा बोलने की है एज ए टीचर, क्योंकि आप ही जैसे टीचर्स का मैं प्रोडक्ट हूं। मैं समझता हूं मैं बोलता रहूंगा तो बोलता ही रहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ तो, चूंकि आपके आशीर्वाद से ही आज इंसिडेंटली मैं इस इंस्टीट्यूट का, जिसमें आपने पढ़ाया है, जिसमें आपने अपना सारा कुछ दिया है, जिसमें आपने अपना यूथ दिया है, जहां से आपने ट्रेनिंग ली, जहां आपने ट्रेनिंग दी, उसी संस्था का आज मैं कस्टोडियन हूं। और मुझे इस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, और मुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ए सेंस ऑफ कंसर्न, ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सेंस ऑफ सीकिंग ब्लेसिंग का जो एहसास हो रहा है, ओनली आई कैन फील, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन सिंगल सेंटेंस और इन गिवन वर्ड्स। आप लोगों को मैं क्या ही कह सकता हूं, आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। आपने जिंदगी सफल जी। और अभी मैं जब बात कर रहा था वो खान साहब से, वो कुछ ही जूनियर है सिन्हा साहब से,
उनको देख के ये लगता है, मुझे शेरो शायरी तो नहीं आती, लेकिन आप लोगों को देख के जरूर याद आ गई कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है। One who is born, this world is full of sufferings. The birth is suffering, the growth is suffering, the age is suffering, the death is suffering, and after that, death, if there is something, that is also suffering. That is what Buddha said. Aging is suffering. तो सफर तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक वो लाइन याद आती है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, और एहसास अगर न हो तो बुढ़ापा कहां है। आप लोगों को देख के ऐसा लगता है, मैं अभी कुछ दिन से समझने लगा हूं कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं। वैसे तो मैं 62 बार हूं, लेकिन एज कुछ ज्यादा पंडित जी की कृपा से लिखी हुई है, तो वैसे तो मैं 65 हो जाऊंगा कागज पर। और मैं अपने आप को बुढ़ा महसूस करने लगा था इधर कुछ दिन से। 9 बजे आ जाता था, और हमारे जो ज्यादा बुढ़े प्रोफेसर हैं, जो 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, वो बेचारे 10-11 बजे पहुंचते हैं। तो उनको देख के मुझे बुढ़ापे का बहुत एहसास हो रहा था। लेकिन यकीन मानिए, आप लोगों को देख के लगता है कि मैं तो अभी पैदा ही कल हुआ हूं, मेरे ऊपर बुढ़ापा कहां से आ गया। आप लोग इतने एनर्जेटिक हैं। आपको देख के, आपको तो खैर रीयूनियन के टाइम अपनी फ्रेंडशिप याद आती होगी, अपने बांड से याद आते होंगे, अपने खट्टे मीठे अनुभव याद आते होंगे। मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूं। अगर आपके सीएसएफ की ब्रेन की स्टडी की जाए तो सबके ब्रेन में बहुत सारे एंडोर्फिन रिलीज हो चुके होंगे। मतलब आप गार्डन महसूस कर रहे होंगे अपने आप। और यकीन मानिए, आपको देख के मेरे ब्रेन में तो आपसे ज्यादा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन सेक्रीट हो चुका है। तो मुझे कुछ ज्यादा मेरे पास तो मेरा टाइम खत्म हो रहा होगा ना, ये बच्चे बताएंगे। मुझे टाइम की बड़ी कमी पड़ जाती है सर, और बुजुर्गों के सामने बोलना। समय मैडम ज्यादा है मेरे लिए? अरे क्या बात है, आप लोग ये काम कर ही सकते हैं। दूसरा कोई कहता तो शायद न होता, क्योंकि आपको देख के एहसास हो रहा है कि मैडम आपने टाइम को हाल्ट कर दिया, रोक ही दिया है, और रुका हुआ है वो दम। तो आपके सारे बैचेस का है 69। मैं समझता हूं 80 बैच में मैंने एडमिशन लिया था। 80 बैच के आगे जितने भी पहले बैच थे, सब में बहुत दम है। कमजोर केवल हम ही रह गए, और मुझे लगता है हमारे बाद आने वालों को तो बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। बहुत मजा आ रहा है। इट इज अ टाइम ऑफ फन, फ्रैलिक एंड फैंटेसी। आई एम ओवरजॉयड। आप लोगों ने सक्सेसफुल लाइफ जी सर, मैडम। अभी इट इज अ टाइम फॉर यू टू बी इन कामनेस, to be in peace, to be in serenity, to be in relaxation, to be in tranquility, to be in equanimity। ये सारे एडजेक्टिव मैंने जोड़ दिए कि अब आपके लिए टाइम है कि ब्लेसिंग्स दीजिए, शांति में रहिए, उपेक्षा ब्रह्म विहार में रहिए, रिलैक्स रहिए। आपने यू हैड बीन मेंटर, यू हैव बीन क्रिएटर, यू हैड बीन प्रोड्यूसर, यू हैव बीन परफॉर्मर, यू हैव बीन पेन रिलीवर। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड बाय ऑलमाइटी गॉड हैव बीन परफॉर्म्ड बाय यू ऑल। अब आपका टाइम है जब आपको सेरेनिटी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। अभी भी इस उम्र में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि नाती की भी शादी हो जाती और नाती के पोते की और हो जाती तो और ही अच्छा रहता। और एक बार अगर उसकी भी बहू देख लेते तो मजा ही आ जाता, इमॉर्टल हो जाते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बुद्ध ने कहा है कि नाउ इट इज द टाइम टू लिव इन माइंडफुलनेस।
आप लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि हम माइंडफुलनेस में रहें। और माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस बुद्ध ने 2500 साल पहले बोल दी थी। लेट अस डिस्क्राइब द वर्ड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है इट इज अ ट्रेट, इट इज अ हैबिट, इट इज अ काइंड ऑफ सबकॉन्शियस रियलाइजेशन where a person absolutely lives in a true present problem, neither past nor future। पहले क्या हुआ था, हमें किसने धोखा दिया था एमबीबीएस के टाइम, किस लेडी ने उस समय की लड़की ने क्या बुरा बोला था और उस समय किस लड़के ने बुरा बोल दिया था। द टाइम इज गॉन। अभी तो टाइम है जिससे पहले आपके कम पड़ती हो उससे ज्यादा मिलिएगा। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मौका चूक मत जाइएगा। जिनसे पहले कम मिलते थे, जिन्होंने पहले आपके लिए कुछ बुरा किया था, जो आपके लिए अच्छे थॉट नहीं रखते थे, जो आपके लिए प्रोएक्टिव नहीं थे, जो आपके पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखते थे, अगर वो मिल जाए तो बाकी दोस्तों से एक बार गले मिलिए, उनसे 5 बार गले जरूर मिलिएगा। दिस इज द टाइम टू डू सो। इसका मतलब यह है कि इट इज अ टाइम टू लिव इन प्रेजेंट, नाइदर टू लिव इन हॉरिबल मेमोरीज ऑफ पास्ट, नॉर टू लिव इन ड्रेडिंग मेमोरीज विच हैव not come as yet we are thinking that these things may come in future। उसमें भी जीने की आवश्यकता अब नहीं है सर। तो फिर करना क्या चाहिए? We need to inculcate the micro behavior in a subconscious mind which produces the positive thoughts either psychologically आर फिजिकली आर मेंटली। अब टाइम ऐसा है कि जब हम केवल अपने बिहेवियर इस तरह कर लें कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव चीजें आए, जब भी किसी को दें मेत्ता ब्रह्म विचार दें। मेत्ता क्या है? मेत्ता इज लविंग काइंडनेस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, फॉर ऑल लिविंग सेंटिएंट बीइंग्स। मेत्ता भाव, मेत्ता जब आप किसी को देते हैं तो मेरा भी कल्याण हो, मेरे परिवार का भी कल्याण हो, मेरे माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया था उनका भी कल्याण हो, जो आने वाले हैं उनका भी कल्याण हो, दोस्तों का कल्याण हो, और सबसे पहले मेरे दुश्मनों का कल्याण हो, फिर यूनिवर्स में जितने भी प्राणी हैं उनका कल्याण हो। अगर सुबह सुबह आप ये मेत्ता दान देते हैं सर, तो आपका सारा का सारा दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। इसको करके देखिए। मैं तो थोड़ा सा करता हूं और मैं बता नहीं सकता, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा। डायबिटीज बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है, स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ रही है, थोड़ा सा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया है। पूरी जिंदगी आपने बढ़िया जी, रोबस्ट तरह से। अब जो भी है सब बढ़िया है। अब देने की बारी है। कुछ नहीं दे रहे तो मेत्ता ब्रह्म विचार दीजिए, मैत्री दीजिए, करुणा दीजिए, मुदिता में जिए, स्वस्थ रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देता रहें। हमेशा रिम्स को आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ, आशीर्वाद की कामनाओं के साथ मैं इन्हीं शब्दों में अपना विराम लेता हूं। आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम, बहुत नमन।